हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर हम जो आज बात करेंगे वो करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। मतलब अगर बेंजोइक एसिड है और उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है ऑर्थो, मेटा या पैरा के ऊपर, तो उसकी एसिडिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में हमने देख रहे हैं इसमें कि यहाँ सपोज अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इट मे बी एट ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो जैसे ही बेंजोइक एसिड अपना H+ आयन देगा, इट विल फॉर्म द benzoate ion and this negative charge will disperse over the carboxylate ion। अब अगर हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर, उसका काम है कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। उसका काम है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर अकुमुलेट हुआ है वो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से पूरे अपनी तरफ खींचने से दैट विल डिस्पर्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पर जितना भी नेगेटिव चार्ज बना था जब H+ आयन लॉस किया था, तो ये डिस्पर्स हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम है, ये विड्रॉ करेगा द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग्स एंड फ्रॉम द कार्बोक्सिलेट आयन। और इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाएगा और वो इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डिस्पर्स होने के बाद उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इस बेंजीन फिनाइल रिंग से कम होने के बाद इस कार्बोक्सिलेट आयन से भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाएगा, जिसके वजह से ये जो एनायन बना है, हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बना हुआ है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू द बेंजोइक सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो जो बेंजोइट आयन बना है दैट विल बी द मोर स्टेबल, और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो सारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिस्पर्स कर देगा, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, जिसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो उसका काम है उस एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ाने का काम। तो हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजोइक एसिड के ऊपर तो वो उसकी एसिडिक नेचर को हमेशा इंक्रीज करेगा। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द बेंजोइक एसिड। नाउ देयर आर द सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे NO2 है, CN है, CHO ग्रुप, SO3H ग्रुप या RCO ग्रुप्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अगर इनका अटैचमेंट होता है बेंजोइक एसिड से, जैसे ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पे, तो इनका सभी का काम है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है या जो बेंजोइट आयन बना हुआ है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का। तो अगर वो स्टेबल करता है एनायन को तो वो उसकी एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। नाउ इन केस सेकेंड, अगर बेंजोइक एसिड के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, मेटा पोजीशन के ऊपर या पैरा पोजीशन के ऊपर, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो क्या करता है, जैसे ही बेंजोइक एसिड अपना H+ आयन लॉस करता है तो इसका जो नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर, यहाँ पर जो चार्ज अकुमुलेट हुआ है नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उस नेगेटिव डेंसिटी को, उस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंटेंसिफाई करता है। अगर कोई भी ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई करेगा तो वो उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो इसकी वजह से इसका आफ्टर लॉसिंग द H+ आयन, जो कार्बोक्सिलेट आयन बना या जो बेंजोइट आयन बना वो लेस स्टेबल हो जाता है। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमेशा उसकी एसिडिटी को कम करते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि जब कभी भी अगर हमें किसी एसिडिक नेचर देखना है तो हमारे को उसका
एनाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना होता है। अगर उसका एनाइन किसी भी वजह से स्टेबल हो रहा है तो दैट इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ हमने देखा कि उसका जो बेंजोइक एसिड का अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसका जो एनाइन बन रहा है या बेंजोइट आयन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। अगर उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब है उसकी एसिडिटी भी कम हो रही है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो ओवरऑल उसकी एसिडिक नेचर को कम करेगा। क्यों कम करेगा? बिकॉज इट इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि इसका काम है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। तो यहां से रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ओवरऑल पूरे कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिफाई हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये जो बेंजोइट आयन बना वो लेस स्टेबल हो जाएगा और उसकी वजह से इसकी जो एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज हो जाएगी। देयर आर द सम ऑफ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे OH ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, या जितने भी एल्काइल्स ग्रुप होते हैं ये सारा इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। यानी ये नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे ओवर द रिंग टूवर्ड्स द रिंग और उससे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई होगा ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन। तो ओवरऑल जब भी कभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है किसी भी बेंजोइक एसिड पे तो वो उसकी एसिडिक नेचर को हमेशा कम करेंगे। नाउ अब इन दोनों बेसिस के ऊपर, केस फर्स्ट और केस सेकंड के ऊपर, दोनों को बेसिस को लेकर अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल, इसके अंदर बेंजोइक एसिड के साथ NO2 ग्रुप लगा हुआ है। इसके अंदर NO2 ग्रुप अटैच है। ये है हमारे पास ऑर्थो के ऊपर है, दिस इज एट ऑर्थो, दिस इज एट मेटा एंड दिस इज एट पैरा, और ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। तो हमें पता है कि NO2 ग्रुप क्या शो करता है। NO2 ग्रुप के पास जो एक तो -I इफेक्ट होता है और दूसरा -M इफेक्ट होता है, मेसोमेरियल इफेक्ट या -R इफेक्ट, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट होता है। अब ये दोनों ही इफेक्ट, चाहे वो -I इफेक्ट हो या -M या -R इफेक्ट, ये दोनों ही फैक्टर एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। बोथ फैक्टर्स एसिडिक प्रॉपर्टी बेंजोइक एसिड की उसको इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ एक है ऑर्थो के ऊपर, एक है मेटा पे और एक है पैरा के ऊपर। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड में बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने की, अगर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो हमेशा एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, चाहे से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या चाहे से वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। उसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, दैट इज नोन एज द ऑर्थो इफेक्ट, दैट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है that will be always much stronger than the meta and para isomers, चाहे से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो उसको तो हमेशा हमें जो ऑर्थो पे लगा हुआ है वो हमेशा नंबर 1 रहेगा। इसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। और ये किसकी वजह से होता है? दैट इज probably due to the combined effect of steric as well as the electronic factors। ये स्टेरिक फैक्टर से, क्योंकि यहाँ पर COH ग्रुप है वो भी बल्कि ग्रुप है और यहाँ पर अगर कोई भी बड़ा ग्रुप या बल्कि ग्रुप लगेगा तो स्टेरिक फैक्टर्स, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वजह से ये हमेशा एसिडिक ज्यादा शो करेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है तो वो हमेशा सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर में होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो नंबर 1 दैट विल बी द ऑलवेज ऑर्थो। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे ज्यादा जो एसिडिक हो जाएगा वो है हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, यानी ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू 3। और सबसे लीस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, क्योंकि NO2 ग्रुप का क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एसिडिक नेचर को बढ़ाता है।
तो यहाँ पर ऑब्वियसली अब यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट नहीं लगता है। ये फैक्टर नहीं लगेगा अगर हमारे पास कोई मेटा पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। तो मेटा पोजीशन के ऊपर माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरी इफेक्ट नहीं लगता है। यहाँ पर पैरा के ऊपर है, तो पैरा के ऊपर दोनों इफेक्ट काम करेंगे। वो माइनस आई भी काम करेगा और माइनस एम भी फैक्टर काम करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस थर्ड वाले एग्जाम्पल पे दोनों काम कर रहे हैं और दोनों ही एसिडिक नेचर को बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि सेकंड वाले के अंदर केवल एक फैक्टर है, वो है माइनस आई इफेक्ट यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, वो काम कर रहे हैं। और तीसरे वाले के अंदर दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। तो एसिडिक कौन सा हो गया, वो हो जाएगा फर्स्ट से देन थर्ड एंड देन सेकंड एंड द लिस्ट वन विल बी द फोर्थ, क्योंकि फोर्थ के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मेटा सब्स्टिट्यूटेड एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो बेंजोइक एसिड का, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी द फर्स्ट वन ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। इन एग्जाम्पल सेकंड यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन बेंजोइक एसिड के अंदर OH ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा के ऊपर, और फर्स्ट वाले के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो OH जो ग्रुप है वो क्या शो करता है, दैट विल शो द माइनस आई इफेक्ट, और लेकिन इसके साथ ये शो करता है प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। यहां पर हमेशा ध्यान में रखना है कि OH का काम है वो माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, लेकिन साथ साथ ये प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो अगर ये ऑर्थो पे है तो अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट सेकंड विल बी द मोस्ट एसिडिक, वो तो हमेशा एसिडिक रहेगा। क्यों? ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट। तो चाहे से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ, तो वो हमेशा ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो सेकंड विल बी द मोस्ट एसिडिक इन ऑल दीज फोर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पर ऑर्थो के ऊपर मेटा के ऊपर प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट काम नहीं करता है। ये दोनों इफेक्ट मेटा के ऊपर काम नहीं करते। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इसके ऊपर ओनली, यहाँ पर ओनली माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट अगर यहाँ लग रहा है तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द एसिडिक नेचर। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है तो वो उसकी एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये मेटा पोजीशन पे है तो अगेन यहाँ पर जो OH है उसके ऊपर दोनों इफेक्ट काम करेंगे। एक तो है माइनस आई इफेक्ट भी काम करेगा और साथ के साथ प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट भी काम करेगा। लेकिन प्लस आर इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन द माइनस आई इफेक्ट। जो प्लस आर इफेक्ट है वो ज्यादा मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा, उसकी एसिडिक नेचर को कम करेगा। तो अब इनको सबको हम अरेंज करें तो हम देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला है वो तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। उसके बाद थर्ड वन विल बी द सेकंड एसिडिक इन नेचर। उसके बाद फर्स्ट वन एसिडिक होगा और लीस्ट विल बी द फोर्थ वन। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि फोर्थ के अंदर प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट इतना काम नहीं कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा काम कर रहा है और प्लस आर इफेक्ट एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल
यहाँ पर जो एसिडिक ऑर्डर होगा दैट विल बी द 2, 3, 1 एंड 4. नाउ इन एग्जांपल नंबर 3 अगेन जो सेकंड वाला है यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, चाहे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, ये हमेशा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 2. उसके बाद यहाँ देखेंगे कि भाई CH3 का क्या है. CH3 क्या शो करता है, CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पर भी ऑब्वियसली ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. इसके साथ साथ ये एक प्लस H इफेक्ट यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी शो करेगा, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन भी ये शो करेगा साथ के साथ. और ये दोनों ही इफेक्ट एसिडिक नेचर को डिक्रीज करते हैं. दोनों ही इफेक्ट क्या करेंगे, दे विल डिक्रीज द एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर को डिक्रीज करते हैं ये दोनों ही प्लस फैक्टर, प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. तो यहाँ पर मेटा के ऊपर अगर हम देखें तो मेटा के ऊपर भी प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है और प्लस एच इफेक्ट यानी हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसके अंदर काम करता है. लेकिन पैरा पोजीशन के ऊपर, पैरा के ऊपर जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है दैट इज मोर डोमिनेटिंग. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है दैट इज मोर डोमिनेटिंग एट द पैरा पोजीशन एज कंपेयर टू द मेटा पोजीशन. तो मेटा पोजीशन के ऊपर जो एच इफेक्ट है वो कम काम करता है, जबकि पैरा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वो ज्यादा काम करता है. तो अब हम अगर इनको सबको अरेंज करें तो नंबर 1 विल बी द 2, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है तो वो हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा. इन दोनों के अंदर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. तो ये क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेंगे. बट पहले वाले के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो जो दूसरा एसिडिक हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वन. अब हमारे को देखना है इस थर्ड एंड फोर्थ के अंदर. तो यहाँ पर फोर्थ में पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग है और 3 के ऊपर यानी मेटा पोजीशन पे ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है. तो जो third will be the acidic as less acidic than the 1 and the least will be the fourth, that will be the paratolic acid. सबसे इसमें least acidic हो जाएगा. Now let's see this example. इसके अंदर क्या है, यहाँ पर we have the chloro, एक है ऑर्थो पे, एक मेटा पे और एक पैरा पे, और एक है हमारे पास बेंजोइक एसिड. तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो दिस विल बी द फर्स्ट वन, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो यहाँ पर तो फर्स्ट वाले में क्या काम कर रहा है, अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पर काम कर रहा है ऑर्थो इफेक्ट. तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया. अब हम देख रहे हैं कि भाई Cl यहाँ पर भी है, मेटा पे भी है और पैरा पोजीशन के ऊपर भी है. तो क्लोरो का जो इफेक्ट होता है, एक तो होता है माइनस आई इफेक्ट होता है और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है, दूसरा इफेक्ट होता है प्लस आर इफेक्ट. दूसरा होता है प्लस आर इफेक्ट. लेकिन जो प्लस आर इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है. प्लस आर इफेक्ट मेटा पोजीशन के ऊपर काम नहीं करता है. लेकिन यहाँ पर जब ये पैरा पोजीशन पे है तो यहाँ पर दोनों इफेक्ट होंगे, माइनस आई इफेक्ट भी होगा और प्लस आर इफेक्ट भी होगा. लेकिन we know that plus R effect is more stronger as compared to the minus I effect. ये ध्यान में रखना है कि plus R effect is more dominating than the minus I effect. It is more stronger than the minus I effect. तो अब अगर हम इनको सबको अरेंज करें तो इस नंबर 1 will be the this one जहां पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा हुआ है. यहाँ पर केवल क्या काम कर रहा है, यहाँ पर केवल माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट का काम क्या है, एसिडिक नेचर को बढ़ाने का. यहाँ पर दोनों काम कर रहे हैं लेकिन जो ज्यादा काम कर रहा है वो है प्लस आर इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करने का. तो अब हम इनको अरेंज करें तो सेकंड विल बी द
or the order will be the first, second, then we get this third, and the least will be the फोर, जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है. तो दिस विल बी द ऑर्डर इन केस ऑफ द ऑर्थो, मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजोइक एसिड.